ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पत्यये नमः। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसां महापातक नाशनम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। मनोज्वं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भर्तानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हरे कृष्णा। भाग्यशाली कोविड के कोवी क्या कोवे के श्रद्धालु भक्तगण आप सबका आज भगवान श्री राम जी के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व संध्या में हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी हमने रामानुज संप्रदाय के आधार शिला रूप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से, रामायण शब्द का अर्थ है राम अयनम यस्य स रामायण, जो राम जी का घर है जिसके अंदर अलग अलग कांड के रूप में कमरे हैं, उसमें भगवान राम और उसके सारे पार्षद परिकर आपको मिलेंगे, उसको रामायण कहते हैं। और रामायण केवल वाल्मीकि जी की ही कृति का नाम है। अन्य रामायण के साथ आपको कुछ विशेषण देना पड़ेगा, तुलसी कृत रामायण, आनंद रामायण। सो रामायण शब्द जो है वो वाल्मीकि जी के जो आदि कवि है, वाल्मीकि जी आदि कवि, जो आदि कवि की श्रेणी में वाल्मीकि जी का जो है गणना की जाती है। वैसे हम भागवत में पहले मंगलाचरण में पढ़ते हैं आदि कवि तब आए तेने हृदय आदि कवि है। आदि कवि व्यासदेव को भी कहते हैं, परंतु ऐसे लिखा है कि व्यासदेव ने भी वाल्मीकि जी के काव्य का अनुशीलन किया है। सो हमने जो अभी प्रार्थना की थी उसमें पहला था वाल्मीकि गिरि संभूता। गिरि कहते हैं पर्वत को, जैसे हमारी गंगा ऊपर से गंगोत्री से पर्वत से उतर के आती है, तो ऐसे वाल्मीकि एक ऐसा पर्वत है गिरि के समान, जहाँ से रामायण रूपी नदी जो है नीचे उतर के आती है, और सागर है राम। राम अथाह है, राम गंभीर है, राम सागर के समान है। और सागर के अंदर रतन होते हैं, हीरे मोती माणिक होते हैं, वो सब रामचंद्र के दिव्य गुण है। वो गुणालय है, गुणों का भंडार है। सोशल जो उनका जो सुशील चरित्र है उसका बहुत बड़ा वर्णन किया है। अयोध्या कांड के पहले अध्याय में बहुत विस्तार से रामचंद्र के दिव्य गुणों का वर्णन किया हुआ है। सो वाल्मीकि रूपी पर्वत के शिखर से रामायण रूपी नदी जो राम रूपी सागर में जा रही है, वो रास्ते में पुनाति भुवनम पुण्यम,
वो रास्ते में भूमंडल पे जो भी भाग्यशाली इस रामायण का श्रवण करता है, वर्णन करता है, पठन करता है, उसको पुण्य पवित्र करने वाली है। और दूसरे श्लोक में हमने रामायण में है क्या, चरित्र रघुनाथस्य, भगवान रघुनाथ का चरित्र है। राम जी का नाम है रघुनाथ। इक्ष्वाकु वंश में बहुत बड़े प्रतापी राजा महाराज रघु हुए हैं। जैसे कुरु वंश तो एक ही है, लेकिन उसमें प्रतापी राजा पांडु हुए तो उनको पांडव कहा गया। ऐसे इक्ष्वाकु वंश में बहुत बड़े शक्तिशाली राजा महाराज रघु हुए, जिससे एक बार रावण भी युद्ध करने आया था। और रघु ने जब बाण निकाला तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप, मेरे वरदान का उल्लंघन हो जाएगा, आप इस बाण को मुझे दे दीजिए। वो बाण ब्रह्मा जी से रावण ले गया, क्योंकि उसी से रावण का मृत्यु निश्चित था। और उसने अपने मंदोदरी को मालूम था और किसी को इसका पता नहीं था। और वो बाण उन्होंने अपने महल के एक स्तंभ में सुरक्षित रखा था। जब श्री रामचंद्र बार बार रावण का सर काट रहे हैं और ब्रह्मा जी के वरदान से वो सर फिर वापस बड़े अट्टहास के साथ हंसते हुए गर्दन के ऊपर लग रहे हैं, तो राम जी को आश्चर्य लगा कि काट काट के मैं थक गया, अभी तक ये सब थकेगा क्या? भगवान को तो पहले ही विश्वामित्र जी ने जो है बला और अति बला विद्या दी थी, उसमें कभी भी युद्ध में थक नहीं सकते। परंतु आश्चर्य लगा कि जितनी बार सर काटता हूं ये वापस आ जाते हैं। तो विभीषण ने कहा कि इसकी मृत्यु उस बाण से होगी जो रघु का बाण है, और ब्रह्मा जी से रावण ने लाके कहीं सुरक्षित रखा है, मंदोदरी के अतिरिक्त और किसी को पता नहीं। और उस समय हनुमान ने कहा मैं उस बाण को ढूंढ के लाता हूँ। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में रावण के महल में मंदोदरी को कहते हैं सौभाग्यवती बहु। अब क्या सौभाग्यवती बहुंगा, भवेगी क्या हो गया? सब सदैव बेटा चला गया, पति के सर के ऊपर मोट मंडला रहा है, मैं देख रहा हूँ सती नारी का अपमान किया है। हमारे पति को मामा माल्यवान ने भी हमारे नाना माल्यवान ने भी समझाया था, हमारे देवर विभीषण ने भी समझाया था, यहाँ तक कि कुंभकर्ण ने भी समझाया था। हमने सुना है मारीच ने भी कहा था कौन आपका शत्रु है जो आपकी लंका के विनाश के लिए रावण आपको सीता हरण की मूर्खता का ये मशवरा दिया है, परंतु विपरीत काले विनाश बुद्धि होती है। सो अब क्या बोला शोभा क्यों? रघु का बाण जब तक है कोई रावण का बाल भी बांका नहीं कर सकता। बोला तुम्हें क्या पता? बोला मैं त्रिकालदर्शी ब्राह्मण हूँ, मुझे क्यों पता नहीं है? अब आप मुझे बता दें वो बाण क्या है, मैं उसकी पूजा कर लूंगा तो फिर अमर हो जाएंगे आपके पति देव। तो खंभे की तरफ इशारा किया कि यहाँ वो बाण है, आप पूजा कीजिए। तब तो हनुमान अपने बहुत विराट रूप में आके खंभे को लात मारा, खंभा नीचे गिरा, अंदर से बाण मिला और उठा के सीधे आके राम जी के हाथ में दिया। और राम जी ने उस वक्त रथ भेजा। इंद्र ने कहा कि हमारे देवताओं के सुर विपर धीनु विप्र सुर है, धीनु विपर हित लीन मनोज अवतार। देवताओं के लिए सुर, धीनु गाय की रक्षा के लिए, और विप्र ब्राह्मण के रक्षा के लिए। तो वैसे ही है मंत्र, जैसे हम गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय गोविंदाय नमो नमः। सो ब्राह्मण गाय और देवताओं के हित लिए, जैसे इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे, इसके लिए भगवान का अवतार होता है विशेष रूप से। सो देवराज इंद्र ने कहा इतने बड़े दिव्य रथ के ऊपर, बड़े मायावी रथ के ऊपर, दिव्य मायावी रथ के ऊपर रावण युद्ध कर रहा है। और रावण का रथ का तो ऐसा वर्णन है, आकाश में उड़ भी सकता था, धरती पे चल भी सकता था और पानी में तैर भी सकता था। और बड़ा ही वैज्ञानिक माया का रथ था। और हमारे रामचंद्र वो बिना खड़ाऊ पहने हुए धरती के ऊपर खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। मालती तुम हमारा रथ, इंद्र ने अपना दिव्य रथ नीचे भेजा, भगवान श्री रामचंद्र उसके ऊपर आरूढ़ हुए।
और उस समय हनुमान ने वो बाण ला के दिया जो रघु का बाण था, और मालती ने कहा कि महाराज आप ब्रह्मास्त्र का इसके ऊपर आवाहन कीजिए। अस्त्र वो होता है जो मंत्रों के द्वारा प्रकट किया जाता है, जो उसका देवता अधिदेवता होता है, और वो प्रकट होके अपना प्रभाव दिखाता है। ये बहुत सूक्ष्म होता है। शस्त्र तो तीर तलवार भाले को कहते हैं, अस्त्र कहते हैं जो मंत्रों से जिनका आवाहन किया जाए। सो उस समय रावण का वध रघु के बाण से, ब्रह्म ब्रह्म अस्त्र के प्रयोग से भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा हुआ। वास्तव में तो रावण कोई असुर नहीं था। रावण तो भगवान श्री नारायण के वैकुंठ के दरवाजे का जय नाम का द्वारपाल था, जो भगवान की ही इच्छा से लीला में भाग लेने के लिए चतुष्ट कुमारों के द्वारा शापित होकर धरती के ऊपर आए थे, और भगवान इनके उद्धार के लिए स्वयं धरती के ऊपर उनको वापस रिक्लेम करने के लिए, वापस अपने धाम ले जाने के लिए आए थे। परंतु लीला में ये तीन चीज़ें जो भगवत गीता में है, काम क्रोध लोभ नरक द्वारम, ये जो तीन नरक के दरवाजे हैं जिनको कैसे भी उनसे बचना चाहिए, उन तीनों के प्रमाण के रूप में भगवान ने हिरण्याकशिपु को लोभ, रावण को मोह और काम, और शिशुपाल को क्रोध के रूप में प्रस्तुत करके संसार को ये शिक्षा दी कि कितना शक्तिशाली हिरण्याकश की तरह क्यों न हो, कितना सोने की लंका का स्वामी रावण क्यों न हो, और कितना ही क्रोधी शिशुपाल क्यों न हो, लेकिन ये तीनों सदा ही मानव को दुर्दशा में ले जाते हैं, सर्वनाश का कारण बनते हैं। इसलिए इन तीन दोषों से बचना चाहिए जो नरक के द्वार है। ये तीन दोष हैं, त्यजेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन तीनों को त्यागना चाहिए, ये इनको त्यागना अति आवश्यक है। सो भगवान श्री रामचंद्र ने जैसे ही रावण का उद्धार किया, उसके उपरांत सीता को बुलाया गया विभीषण के द्वारा। विभीषण को राज तिलक तो भगवान ने पहले ही समुद्र के तट के ऊपर कर दिया था जब विभीषण शरणागति। वास्तव में एक दृष्टि से ये जो श्लोक भगवान रामचंद्र के मुख से निकला है, शक्रदेव पर्पणा याचति। शक्रदेव मतलब एक बार, पर्पणा का मतलब मेरे पांव पकड़ता है, मेरे शरण में आता है, याचति ये इच्छा करता है। सर्वभूतेभ्यो, सब प्राणियों से या सब प्राणियों को मैं अभयदान देता हूं, ये मेरा व्रत है। ये ऐसा ही श्लोक है जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, और यहाँ भगवान कहते हैं एक बार मेरा शरण ले ले, उसको मैं हर प्रकार के प्राणियों को अथवा हर प्रकार के प्राणियों से मैं उनकी रक्षा करता हूँ। ये मेरा व्रत है, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। और संकल्प राम जी का तो कितना प्रचलित है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। तो ये रामचंद्र का जो वचन है कि मैं अपने भक्तों को जो एक बार कह ले उसकी रक्षा करता हूँ, इसको कहते हैं वरुणालय भगवान, जो सबको वर्ण कर लेते हैं। शरणागत रक्षक भगवान, शरणागत का सदा ही रक्षा करते हैं भगवान, शरणागत का पालक भगवान है। ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा जो शरण में आने वाले के दोष तक नहीं देखने को तैयार है। वो असुर का भाई है या शत्रु के पक्ष का है। भगवान ने कहा सुग्रीव तुम इसको मत देखो ये कौन है, तुम मेरे को देखो कि मैं शरण में नहीं लूंगा तो मेरे व्रत का खंडन हो जाएगा। आप ये नहीं देखो कि कौन मेरे शरण में आया, आप ये देखो कि शरण किसके में आया है। मेरी मर्यादा। सुग्रीव की आंखों से आंसू आए कि श्री रामचंद्र ऐसा आप ही कर सकते हैं, शत्रु के भाई को शरण में लेने का साहस। और फिर शरण में लेने के बाद कहा कि समुद्र के पानी को लाओ और पवित्र नदियों का जल लाओ और इसका लंकेश के पद के ऊपर अभिषेक कर दो। आश्चर्य से सुग्रीव ने कहा महाराज अगर रावण कल शरण में आ गया तो
मुस्कुराते हुए रामचंद्र कहते हैं, अभी तो अयोध्या का राज हमारे पास है। रावण शरण में आया तो अयोध्या का राज दे देंगे, हम तो वन में घूमते रहेंगे। भगवान का वन में जाना कोई तपस्या करने के लिए नहीं गए थे, हाँ, आत्म साक्षात करने के लिए नहीं गए थे, योग सिद्धि की प्राप्ति के नहीं ले गए। रामचंद्र का वन गमन है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु संतों के संरक्षण के लिए और दुष्टों के दलन के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र का वन गमन हुआ था। और जैसे ही सीता भगवान श्री रामचंद्र के पास सामने लाई गई, रामचंद्र ने कहा, हमने कुछ कालो इक्ष्वाकु कुल की मर्यादा के अनुसार आपको इस लंकापति रावण के कारागृह से मुक्त कर दिया है, अब आप जहां जाना चाहो चली जाओ। सीता के चरणों के नीचे से धरती निकल गई। राघव, अगर मुझे ऐसे ही आपको त्यागना था तो इतना नरसंहार करने की जरूरत क्या थी? इतने राक्षस, इतने वानर मारे गए, इसकी क्या आवश्यकता थी? इस समय सीता ने कहा, मेरे तो जीवन में केवल परीक्षाएं ही आती रही है। लक्ष्मण, चिता को तैयार करो, अब मेरे को अग्नि में प्रवेश करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे। उस वक्त तो सब चारों ओर से खड़े हुए, जिसके लिए युद्ध किया गया, जिसकी रक्षा के लिए इतना बड़ा पुल बांधा गया, समुद्र के ऊपर एक दुनिया का नया इतिहास रचा गया, और अब उसको त्यागने की बात कर रहे हैं। हनुमान तो स्तब्ध हो गया, विभीषण, सुग्रीव, ये सब आश्चर्यचकित। भगवान रामचंद्र बहुत समुद्र से भी गंभीर थे, और लक्ष्मण ने भगवान की ओर देखा। भगवान इतने गंभीर थे कि लक्ष्मण को सीता जी की आज्ञा का पालन करना पड़ा। और आज्ञा में प्रवेश करने से पहले सीता ने कहा कि हे आकाश, सूर्य, चंद्रमा, धरती, सब देवताओं, अगर मैंने रामचंद्र के अतिरिक्त किसी का मन में भी ध्यान नहीं कभी किया है तो हे अग्निदेव, मैं आपके अंदर प्रवेश कर रही हूँ, आप मेरे सत्य को स्थापित कीजिएगा। और जैसे ही अग्नि में सीता जी प्रवेश करती है, उस समय आकाश के अंदर ब्रह्मा जी, शंकर जी, अन्य देवता आदि आके कहते हैं, रामचंद्र आप साक्षात विष्णु हैं। धरती के ऊपर वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्ना और अनिरुद्ध चतुर्व्यूह के रूप में आप चार भाई प्रकट हुए हैं दशरथ के घर में। ये सीता आपकी नित्य प्रियसी है, आपकी अर्धांगिनी है, आपकी अंतरंग शक्ति है। आप ये क्यों भूल गए? आपने हम देवताओं के हित के लिए मानव के रूप में, क्योंकि रावण ने जब वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, तो उन्होंने कहा कि आपकी सृष्टि में किसी भी राक्षस से, दानव से, देवता से मेरा वध न हो। और फिर रावण ने बड़े अहंकार में कहा, ये मानव और वानर में मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, इनकी मुझे कोई परवाह नहीं है। बस यही एक मूर्खता रावण से हो गई थी वरदान मांगते हुए। रावण ने मानव को और वानर को तुच्छ माना था। और संसार में ये याद रखना, छोटे से छोटी चीज कभी बड़े से बड़े का नाश कर सकती है। और इसलिए नंदी, जो भगवान शंकर का वाहन है, वो हिमालय में वानर के रूप में खड़े थे। और रावण ने पुष्पक विमान के ऊपर जब हिमालय को हिलाना चाहा, तो नंदी ने कहा, हमारे स्वामी ऊपर विराजमान है, आप सावधान हो जाइए, ये दुष्कर्म नहीं कीजिए। तो उसने कहा, ये वानर कहाँ हमारे बीच में आ रहे, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, लंकेश हूँ मैं, त्रिलोकी मुझसे कामती है। तो उस समय नंदी ने कहा था, मुझे तुम, आपने वानर कहा है तो आपके जीवन में वानर ही सदा भय का कारण रहेंगे, और आपकी लंका के विनाश का कारण ये वानर बनेंगे।
और भगवान श्री रामचंद्र अपनी लीला में सदा ही मानव लीला का जो है अनुकरण कर रहे थे, विशेष रूप से कि ऐसे भगवान आके मारे तो फिर तो ब्रह्मा जी के वचन का खंडन हो जाएगा। तो भगवान तो वासुदेव है, विष्णु तत्व है, परंतु लीला में उस समय अग्निदेव ने प्रकट होकर कहा कि भगवान, जो आपने मेरे पास आपकी अंतरंग शक्ति सीता को, जिसको मैं भी स्पर्श करने का साहस नहीं कर सकता, मेरी पत्नी सुहा ने उसको अपने पास हमारे यहाँ सुरक्षित रखा था, आज हम उस आपको वो वापस दे रहे हैं। और जो छाया सीता रावण स्पर्श करके ले गया था, वो आज इस अग्नि परीक्षा के उपरांत उसका विसर्जन हो गया और ये सीता आपके साथ वास्तविक जो आपने हमको धरोहर दी थी वो वापस ले लीजिए। वैसे अरण्य कांड में ऐसा वर्णन आता है कि एक दिन भगवान श्री रामचंद्र ने सीता जी को कहा था कि हम देवताओं के हित के लिए धरती के ऊपर अवतार लेकर आए हैं। आपका रावण के द्वारा जब तक हरण नहीं होगा तब तक देवताओं का कार्य पूरा नहीं होगा, इसलिए आपके छाया रूप को ही रावण स्पर्श कर सकेगा। आपका वास्तविक रूप आपको अग्निदेव के पास सुरक्षित रखना पड़ेगा। और ये अग्नि परीक्षा सीता जी की हो गई है। उसके बाद विभीषण ने कहा कि हे रघुनंदन, आप अब हमारे आतिथ्य का हमको सौभाग्य दीजिए। भगवान रामचंद्र ने कहा, अब 14 वर्ष पूरे होने में मात्र कुछ दिन बचे हैं। यहाँ से अयोध्या बहुत दूर है और हमारे प्रिय भ्राता भरत ने कहा था कि 14 साल पूरे होने के बाद एक सूरज भी उगा तो हमारे प्राण हमारे शरीर में रह नहीं पाएंगे, तो मैं किसी भी हालत में अब इस समय आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता। समय होने के ऊपर आते रहेंगे। उस वक्त विभीषण ने कहा, महाराज जी, ये पुष्पक विमान आपकी सेवा के लिए उपस्थित है। आपके मन के इच्छा से ये चलेगा और आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे अयोध्या और भ्राता भरत को संकोच में और संकट में नहीं डालना पड़ेगा। और जब पुष्पक विमान वहाँ आवाहन किया गया, सीताराम जी जब उसके ऊपर आरूढ़ हुए लक्ष्मण के संग में, तो सुग्रीव ने कहा, हम भी आपके राज्याभिषेक को देखना चाहते हैं। विभीषण ने कहा, मैं भी चलूँगा। जामवंत और अंगद भी चले, हनुमान तो साथ रहे। यहाँ एक बात हमको आपको यहाँ बताना चाहिए थी कि आकाश में जब सब देवता आए थे उस समय दशरथ महाराज भी ऊपर आकाश में आए और शंकर जी ने कहा कि ऊपर देखो, आपके पिता आपको देखने के लिए आए हैं। और उस समय दशरथ महाराज ने, वास्तव में भगवान के दशरथ तो नित्य पिता है, उनको तो साकेत जो भगवान श्री रामचंद्र का वैकुंठ से भी ऊपर स्थान है, वहाँ रहना चाहिए था, जाना चाहिए था। परंतु दशरथ जी के हृदय में था कि मैं जब अपने आँखों से जब तक मैं अपने पुत्र का राज अभिषेक रामचंद्र का नहीं देखूंगा तब तक स्वर्ग में ही रहूंगा। सो स्वर्ग के देवताओं के साथ जब दशरथ जी आए तो उन्होंने कहा कि बेटा रामचंद्र, आज आपने पिता के वचन की पालन करने के उपरांत एक धरती के ऊपर पुत्र का क्या धर्म है, इसको आपने स्थापित कर दिया। आज्ञा पिता की पालन करना, घर ले लो, मकान ले लो, बैंक बैलेंस ले लो, चेक ले लो, ये तो सब पर स्वीकार करते हैं, परंतु वन में जाना, संकट उठाना, ये कोई करने के लिए तैयार नहीं होता है। आप धन्य हो बेटा, अब मैं आपके राज अभिषेक को दर्शन करके ही फिर अपने आपके धाम में जाऊंगा। और फिर लक्ष्मण की ओर देखकर दशरथ ने कहा, बेटा तुम्हारे बलिदान को सारे संसार में सदा के लिए गाया जाएगा। आप जैसा पुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। त्याग और बलिदान लक्ष्मण का, वैसे रामचंद्र का सामान्य धर्म है, लक्ष्मण का विशेष धर्म है, भरत का उससे विशेषतर धर्म है। और दास अनुदास शत्रुघ्न जो बाहर के शत्रुओं को छोड़ के
हमारे अंदर के शत्रु जिनके नाम लेने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, हमारे जो अपने शत्रु है उनको भी नाश करने वाला है। वो विशेष धर्म है। गोविंदराज जी जो टीकाकार हैं वाल्मीकि रामायण के रामानुज संप्रदाय में, उन्होंने इन चारों के धर्म में विशेष धर्म जो है लक्ष्मण का विशेष धर्म है। सो लक्ष्मण की ये प्रशंसा करने के बाद सीता की ओर देख के दशरथ जी ने कहा, बेटी, ये जो आपकी बहुत कठोर परीक्षा ली है ना राघव ने, इसके कारण आप कभी मन में दुख नहीं रखना। ये देवताओं की इच्छा थी। ये आपकी अग्नि परीक्षा आपके सत्यता को सिद्ध करने के लिए थी। बहुत कठोर परीक्षा थी बेटी, आप हमारे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। सो अब जब पुष्पक विमान आकाश में उड़ा है तो रामचंद्र ने पूरे युद्ध के अंदर जो जो घटा था, मेघनाथ कहाँ पड़ा है, निकुंबला देवी के मंदिर में लक्ष्मण के द्वारा विजय प्राप्त की है, वो ही मेघनाथ का वध कर सकता था जो इंद्रजीत बन गया था, जो 14 वर्ष ब्रह्मचार्य का पालन करे, नींद न करे और भोजन न करे और धरती के ऊपर सोए, वही मेघनाथ के वध करने का साहस कर सकता है। और लक्ष्मण ने 14 वर्ष में ब्रह्मचार्य अखंड का पालन किया, पृथ्वी पर सोए, रात पृथ्वी पर लेटे, कभी सोए नहीं और कुछ नहीं खाया, व्रत रखा। एक बार रामचंद्र ने कहा था, मैं तो आप जब कंदमूल लाते थे मैं उनका ग्रहण करने के बाद आपको आप प्रसाद देता था, आप कहते हैं कुछ नहीं खाया। बोला आप मुझे देते थे, मैं वापस बनवास को वन को दे देता था जहाँ से लाता था। तो हनुमान जी को कहा कि लक्ष्मण के हाथ से अगर विसर्जन किया हुआ प्रसाद होगा तो कहीं नष्ट नहीं होगा, जाओ पूरे वन से ढूंढ के लाओ। 14 वर्ष के सारे लक्ष्मण के विसर्जन हाथ से किए हुए प्रसाद को लाया गया। 2 दिन का प्रसाद कम पड़ा। राम जी ने कहा ये 2 दिन का प्रसाद भैया कम क्यों है? बोला भ्राता, एक तो जिस दिन पिताजी के प्राण त्यागने का समाचार आपने चित्रकूट में सुना था, भरत के मुख से आपने कुछ खाया नहीं, मुझे कुछ दिया नहीं, और दूसरा सीता हरण के समय आप कुछ नहीं खा पाए और मुझे भी कुछ नहीं दिया, वही 2 दिन का कम पड़ा है। सो ऊपर से पुष्पक विमान से दिखाते हुए कुंभकर्ण का यहाँ वध हुआ, रावण का यहाँ वध हुआ, ये स्थान के ऊपर लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, यहाँ संजीवनी और अन्य कुछ औषधियाँ हनुमान लाया था हिमालय से। और फिर जब किष्किंधा आया, कहा कि यहाँ तो हमारी सुग्रीव से मैत्री हुई थी और यहाँ शबरी से हमारा भेंट हुआ था। तब सीता ने कहा कि मैं अकेली स्त्री हूँ विमान में, आप विमान को उतारिए, हम किष्किंधा से सुग्रीव के घर से रोमा, तारा आदि को साथ ले लेते हैं। विमान को नीचे उतारा गया, यहाँ से सुग्रीव के जो है पत्नी रोमा और तारा जो बाली की पत्नी थी उनको साथ लिया गया और विमान फिर आके भरद्वाज आश्रम में प्रयागराज में उतरा। यहाँ से हनुमान को पहले ही भरत को सूचना देने के लिए भेज दिया कि कल सुबह पुष्पक विमान में सीताराम लक्ष्मण अपने सारे सहायक सेवकों के साथ पधारेंगे। भरत ने जैसे ही हनुमान जी के मुख से राम जी के आने का सुना और 14 साल विसर्जन होने में अभी 1 दिन ही बचा था, उनके प्राण की रक्षा हो गई। बड़े आनंद में प्रफुल्लित होकर उन्होंने शत्रुघ्न को बुलाया कि गुरुजनों को, माताओं को कल यहाँ नंदी ग्राम लाना, जहाँ भरत धरती में 2 फुट नीचे खड्डा करके
राम जी धरती पे सोते हैं तो मैं उससे नीचे सोऊंगा। जटाजूट बांध के एक तपस्वी के वेश में जो रह रहे थे भरत जी, वहाँ सबको बुलाया कि कल अयोध्या को तैयार करना, कल राम अयोध्या में पधारेंगे। और अब तो दूसरा दिन रात को कहाँ नींद थी भरत को, कब आएंगे, कितनी देर है अभी, अरे सच तो कह रहे हो, आने तो वाले ही है ना। सुबह हुई तो थोड़ी बाद दोनों इंतजार कर रहे, हनुमान और भरत। आकाश से पुष्पक विमान दिखाई दिया। भरत जी दौड़ते हुए उतरने से पहले राम जी के चरणों में लिपट गए। राम जी ने उठा के अपने वक्ष स्थल के साथ अपनी भुजाओं में भर लिया। लक्ष्मण ने भरत को प्रणाम किया और भरत ने लक्ष्मण को गले लगाया। फिर भगवान रामचंद्र जैसे नीचे उतर के आए, गुरुजनों को प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया, तीनों माताओं को प्रणाम किया। और फिर यहाँ से जटाजूट सबकी काटी, अपने हाथों से काटी है भरत की। और फिर यहाँ से जो शोभा यात्रा निकली है, राम जी को और सीता को बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण के साथ रथ के ऊपर विराजमान किया है। और विभीषण और सुग्रीव और ये सब ऊपर दोनों तरफ से खड़े हैं, हनुमान जी चरणों में बैठे हुए। ये जब यात्रा निकली है अयोध्या की तरफ, तो बहुत बड़ा अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और यही कल अयोध्या में फिर कुछ 500 सालों से प्रतीक्षा करते हुए राम जी अपने जन्म स्थान जो उनका है, जैसे हम कृष्ण जन्म स्थान कहते हैं, मथुरा है और गोकुल में उनकी लीला है, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र का प्रकट्य मध्याह्न काल को 12 बजे नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में, जिसमें खोई हुई चीज वापस प्राप्त हो जाती है, सूर्य जब पूर्ण अपने तेज में होता है, सूर्यवंशी भगवान ने दोपहर को 12 बजे कौशल्या के यहाँ भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी रूप चतुर्भुज रूप में अद्भुत था रूप निहारी। बड़ी आनंदित हो गई थी कौशल्या माता। सो कल फिर ऐसा ही भाव भारत में राम भक्तों का है। राम का मतलब है सबको रमण करने वाला, सबको आनंद देने वाला। जैसे खिलौना बच्चे के लिए रमण का कहते हैं संस्कृत में, ऐसे भगवान राम सबके हृदय में रमण करने वाले हैं। रमन्ते योगिना, योगी जिसके ध्यान में रमण करते हैं, इसलिए राम पदेश, उसको राम के पद से कहा जाता है। और ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम कल अपने निवास स्थान पे अपने जन्म स्थान पे पुनः स्थापित किए जाएंगे। ये भारत के इतिहास का गौरव का दिन है। और आशा करते हैं भविष्य में भगवान श्री कृष्ण भी अपने जन्म स्थान के ऊपर, जो आज जन्म स्थान भगवान श्री कृष्ण का बनाया हुआ है, ये मदन मोहन मालवीय, महामना और हनुमान प्रसाद पोदार आदि ने इस क्षेत्र में, इस भूमि के भूखंड के ऊपर रहने वाले जो भी घर थे, उन सबको पैसा दे के वो स्थान खाली करा के एक स्थान को भगवान की जन्मभूमि के रूप में बनाया जरूर था, लेकिन जो स्थान वास्तव में भगवान के जन्म का है वो इससे पीछे है। भगवान तो सबके हृदय में प्रकट सदा रहते हैं, वही भगवान का वास्तव में निवास स्थान है। ऐसे वाल्मीकि जी ने कहा था कि राम जी आप कहाँ रहोगे, पूछा राम जी ने मैं कहाँ रहूं, बोला भक्तों के हृदय सबसे अच्छा स्थान है, भगवान आप वहाँ रहेंगे। सो आज वास्तव में भले भूगोलिक दृष्टि से भगवान उस स्थान पे जा रहे हैं जहाँ उनका प्रकट हुआ था, परंतु भगवान आज भक्तों के हृदय में बड़े उल्लास के साथ जागृत हो रहे हैं। ये वास्तव में भक्ति की एक लहर जो है, ये कली काल में जो स्वर्ण युग कहा गया है चैतन्य महाप्रभु का, उसका चिन्ह मात्र है। और
एक बात कुछ दिनों से हम राम कथा कर रहे थे पूना में, तब से हमारी अनुभूति में आ रही है और वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इस नैरेटिव को बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित करने की ज़रूरत है कि श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक अखंड भारत के निर्माता हैं। उन्होंने एक प्रवचन में हिंदी में कहा था कि मैं एक बड़ी उम्र का वृद्ध 70 साल का इस सनातन धर्म के संदेश गीता को लेकर, भागवत को लेकर पाश्चात्य देशों के अंदर गया। लोगों ने इसको बड़े हृदय से स्वीकार किया और आज हमारे विश्व भर में केंद्र स्थापित हो गए हैं। और फिर प्रभुपाद ने कहा, आप भारत के एक भंग अंग, उस समय उनके मुख से निकला, पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं। अगर 5 नवयुवक मेरे साथ निकलो तो हम पूरे विश्व को हिंदुस्तान बना देंगे। ये जो प्रभुपाद के एक ऐतिहासिक और कहा जाए कि भविष्यवाणी के रूप में जो वचन है, आध्यात्मिक दृष्टि से, भूगोलिक नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से जो अखंड भारत का स्पिरिचुअल कंसेप्ट जो प्रभुपाद ने स्थापित किया है, उसके विषय में जन साधारण को जागृत करना बहुत आवश्यक है। ये बहुत एक उपलब्धि भारत की संस्कृति की है। भारत से बाहर रहने वाले भारत मूल के लोगों के गौरव का कृष्ण भावना अमृत संघ के आने के बाद जो एक उत्थान हुआ है, उसकी एक अखंड भारत का स्पिरिचुअल जो एक आंदोलन स्थापित हुआ है, ये नैरेटिव बहुत ही प्रचार के लिए आवश्यक है। ये श्रील प्रभुपाद के दुनिया के लिए जो उनकी उदारता के साथ देन है, आध्यात्मिक एकता का जो ये संदेश है, वो बहुत आवश्यक है। और उसका अब इस वक्त राम जी के अयोध्या में अपने मंदिर में अभिषिक्त होने के साथ ये एक प्रकार का जो है पूरे विश्व के अंदर इसकी जागृति भी उस अखंड भारत की स्पिरिचुअल जो कंसेप्ट है उसको और ज़्यादा प्रबल कर रही है। इन शब्दों के साथ हम अभी अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको संभवतः नहीं, आज तो संडे है, छुट्टी है, फिर भी किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा लेट हुआ, 40 मिनट का ही। हरे कृष्णा। मदन गोविंद प्रभु, क्या कुछ और बोलने की आवश्यकता है कि या विराम दे? हरे कृष्णा। 5 मिनट में कोई प्रश्न किसी का और तो ले सकते हैं अपन। ठीक है। कोई किसी की जिज्ञासा हो तो जिन्हें आज बड़े नए रोचक तथ्य बताए, पता नहीं थे किसी को जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। किसी का है प्रश्न? Anyone has any question? हरे कृष्णा। नहीं, ये मेरे को डेफिनेटली ये कंसेप्ट जो प्रभुपाद का अखंड भारत का है, ये उनके मुख से जो भविष्यवाणी निकली है, इसको पता नहीं हमने क्यों अभी तक प्रचलित नहीं किया है। बहुत आवश्यक है ये मेरी रिविलेशन की रियलाइजेशन है। मैं पूना में जब कथा कर रहा था तो Yes, दामोदर कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर कथा। आज हमको फिर से रिमाइंड हुआ कि मतलब भक्त किस प्रकार भगवान के लिए अपना जो निजी वो है मान सम्मान, उसको साइड में रख के सेवा के लिए हो जाते हैं तत्पर। तो प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे ये सेवा जैसे कैकेयी मैया से भी राम भगवान बहुत प्रसन्न थे। आपने आज रावण जी का भी बताया कि उनकी सेवा के लिए वो आए थे। तो ये मतलब ये भक्त खुद चुनते हैं या फिर ये
भगवान के द्वारा अपॉइंटेड ड्यूटीज होती है, जिसके लिए भक्त सेवा करने के लिए इस भौतिक जगत में इस प्रकार आते हैं। देखिए, एक एक हमको विभाजन करना पड़ेगा कि वास्तव में असुर कौन है और असुर का अभिनय कौन कर रहा है। ये हमको शास्त्र से पहले अच्छी तरह से निर्णय करना पड़ेगा। कुछ असुर हैं, जैसे कंस असुर है कालनेमी, लेकिन रावण असुर है नहीं। जैसे हम कहीं ड्रामा कल करें अपने मंदिर में, तो किसी को कंस बनना पड़े, किसी को रावण बनना पड़े, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भक्त नहीं है, वो तो भक्त है। तो एक जो केकई वाला हमने आज नहीं बताया आपको, एक दिन भगवान रामचंद्र ने केकई को पीछे से आके आंखें बंद कर दी, जैसे करते हैं ना बच्चे। तो केकई ने हाथ पकड़ के कहा, ये तो हमारा प्रिय राम है। और राम से भी अपने बेटे भरत से भी अधिक प्रेम केकई राम से करती थी। और आप ये जानते हैं कि कनक भवन जो अयोध्या में है, वो केकई ने मुंह दिखाने में सीता को दिया था, सिर्फ मुंह दिखाने के लिए दिया था। वो कितना प्रेम करती थी राम से और सीता से, इसका तो अतुलनीय प्रेम है। तो जब आंखें ऐसे बंद की राम जी ने, तो कैके ने पूछा, बेटा क्या चाहिए? बोला, एक वचन दो। बोला, बेटा आपके लिए तो प्राण है, आपको मुझे प्राण से प्यारे हैं। बोला, वचन ये है कि मेरी माँ कौशल्या पुत्र मोह के कारण ये कार्य नहीं कर सकेगी। आपको मुझे 14 साल वनवास देने के लिए ये कठोर कार्य करना पड़ेगा, कलंक उठाना पड़ेगा। और उस समय केकई ने कहा, बेटा मैं जानती हूँ कि इससे मैं कुल कलंक नहीं बनूंगी, संभावतः है कि मुझे विधवा बनना पड़ेगा, हो सकता है कि मेरा पुत्र मेरा परित्याग कर दे, परंतु आपके इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस कार्य को मैं अवश्य करूंगी। और इसलिए रामचंद्र ने, किसी ने जब केकई को वशिष्ठ जी ने भी फटकारा है, सुमंत्र ने फटकारा है, दशरथ ने फटकारा है, भरत ने फटकारा है, लेकिन कभी कोई राम जी के सामने कहता था, वो कहते थे भगवान रामचंद्र, मेरी मजली माता का वही तिरस्कार कर सकता है जिन्होंने साधुओं का संग नहीं किया। और राम जी ने आके केकई के चरणों में प्रणाम किया, और ये सिद्ध करता है कि भगवान और भगवान के भक्त किसी से द्वेष नहीं करते। सो ये सब भगवान की लीला के पात्र है। भगवान की माँ भरत की जननी, कभी भरत जैसा महाभागवत की जननी कहाँ कल्पनी हो सकती है? ये सोचना ही मूर्खता है। भरत का जो चरित्र है असल में अयोध्या कांड में, वो इतना करुणा का रस उसमें भरा हुआ है, इतने त्याग की मूर्ति है भरत। धर्म अर्थ काम मोक्ष न चाहूं गति निर्वाण, ये भरत का श्लोक है, जो चैतन्य महाप्रभु का श्लोक है। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम व जगदीश, ऐसा एग्जैक्टली श्लोक भरत ने कहा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष न चाहूं गति निर्वाण, जन्म जन्म पद राम पद रति, और न चाहूं आन, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये त्रिवेणी संगम में भरत ने कहा था कि मैं क्षत्रिय हूं, मुझे मांगना नहीं चाहिए, परंतु और किससे? बेटी से। अरे गंगा, आप तो भागीरथ की लाई हुई हमारे कुल की हो, पुत्री हो। जमुना, आप तो सूर्य पुत्री हमारे कुल की पुत्री हो। वशिष्ठ नंदनी, आप सरस्वती हो। हम बेटियों से कैसे मांग सकते हैं? लेकिन आज मैं ये वर मांग रहा हूं आपसे, आप मुझे वर दीजिए कि राम के चरणों में मेरी रति हो, मेरे अंदर और कोई इच्छा न हो। और तब त्रिवेणी संगम से आवाज आया था, भरत आप जैसे महान भागवत के प्रति संसार में जो आपका राम के प्रति सेवा और त्याग का भाव है। और रामचंद्र ने कहा था कि भरत, आज आपने राज का त्याग नहीं किया होता तो भाइयों का प्रेम रसातल में चला गया होता, ये धरती रसातल में चली गई होती। बहुत एक अद्भुत, ये सब पात्र जो है रामायण के बहुत दिव्य पात्र हैं। सो केकई आदि भी भगवान की ही लीला का भाग थे, नहीं तो भरत की माता ऐसी नहीं हो सकती। थैंक यू प्रभु जी। अब तो प्रभु जी
हरे कृष्ण हरे प्रभु। रामा। हरे राम। ये दुर्भाग्य की बात है कि स्त्रियों को ही परीक्षा देनी पड़ती है। स्त्री सीता माता जो इतनी पवित्र थी, उनको अपनी पवित्रता का को का उदाहरण देना पड़ा। ये पुरुष को क्यों नहीं तो राम जी ने कितनी बड़ी परीक्षा दी है। राज का त्याग, राज लक्ष्मी का त्याग करके वन में जाना, ये कितनी बड़ी परीक्षा है। ये छोटी परीक्षा है क्या? एक तरफ राज लक्ष्मी थी, उसका परित्याग करके और वनवास जाते समय चेहरे के ऊपर, पहले जब राम जी गए थे कि कई और दशरथ के पास, तो वहां लिखा है रघुकुल दीपक। अरे दीपक के अंदर बाटी भी चाहिए, तेल भी चाहिए, तब जलता है। और जब कहा कि आपको 14 साल वनवास जाना, जब कहा कि आपको राज नहीं मिलेगा, तब लिखा है रघुकुल मणि। मणि अपने आप चमकती है, उसको किसी का सहायता की जरूरत नहीं है। राम जी और तो मुस्कुराने लगे कि अच्छा है, राज नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। अरे मैया, आप तो बड़ा अन्याय कर रही है मुझसे। भरत को छोटा सा अयोध्या का राज दे के हमको वन का राज देंगे, लोग कहेंगे आपने राम को ज्यादा दे दिया है। और जब कहा कि आपको 14 साल वनवास जाना पड़ेगा, तब तो रामचंद्र का चेहरे को लिखा है भानु कुल भानु। इसका मतलब सूर्य कुल का सूर्य और प्रकाशित हो गया, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो राम जी का बलिदान और त्याग और परीक्षा कोई सामान्य, लक्ष्मण की परीक्षा कितनी कठोर है बताओ। लक्ष्मण की परीक्षा कितनी कठोर है कि सीता के लिए अग्नि की चिता लेके आए और सीता को परित्याग करके वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ के आए। ये परीक्षा कोई कम है लक्ष्मण के लिए? शत्रुघ्न को तो भेज दिया लवणासुर को मार के और मथुरा को स्थापना करने के लिए, और कई सालों तक शत्रुघ्न बोल नहीं सकता था राम जी के सामने। और अंत समय जब आया, बोला मेरे को राज करने के लिए मत बोलना भैया, मैं आपके साथ जाऊंगा। ये कितनी बड़ा त्याग है और कितना बड़ा भरत के बलिदान के बताओ परीक्षा कितनी है। हाथ के ऊपर राज रख के दिया गया है और उस राज को नमस्कार करके राम जी के राज के ऊपर मैं नहीं बैठूंगा। बहुत बड़ा त्याग है पुरुषों का भी भाई। 12 साल पांडवों का वनवास कोई कम त्याग है? कितनी बड़ी परीक्षा है। नारी की परीक्षा, पतिव्रता की नारी की परीक्षा है, और जो है वचन पालन की पुरुषों की परीक्षा भी अनुपम और अद्भुत है रामायण के अंदर और महाभारत के अंदर। आपने ठीक से समझाया, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लास बहुत दिव्य था प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसी भक्ति वेदांता प्रभुपाद गुरु जी का अखंड भारत भविष्यवाणी के बारे में कहाँ पढ़ सकते हैं आगे? नहीं, ये तो प्रभुपाद का हिंदी का एक लेक्चर है, वो तो कोई भी कभी भी पढ़ सकता है। और मैं सोचता हूँ उसको वायरल करना चाहिए कि प्रभुपाद ने वो लेक्चर भारत में दिया है। और प्रभुपाद ने ऐसा एक लेक्चर दे रहे थे कि हम अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी है, तो किसी ने उस वक्त में कहा था कि आपका प्रचार क्या पाकिस्तान में हो रहा है क्या, चैलेंज किया था। तो प्रभुपाद ने उसी समय कहा मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरे 2 शिष्य सन्यासी है, एक को उस समय में ईस्ट पाकिस्तान भेजा, एक को वेस्ट पाकिस्तान भेजा। गर्ग मुनि को ईस्ट पाकिस्तान भेजा और ब्रह्मानंद वेस्ट पाकिस्तान गए। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ दोनों जगह के ऊपर प्रचार करने के लिए दोनों अपने 71 में दोनों शिष्यों को भेजा था। और बांग्लादेश में तो गर्ग मुनि गए थे फ्लाइट में, लेकिन ब्रह्मानंद तो बाय रोड आए थे पाकिस्तान में, पूरा पंजाब फ्रंटियर क्रॉस करके, और जो है अफगानिस्तान के रास्ते आए थे, कराची तक आए थे। तो ये प्रभुपाद का जो है वो एक लेक्चर है हिंदी में। और उसके बाद ये सारा जो स्पिरिचुअल, आज पूरी दुनिया में सब मंदिर बने हुए 600-700 और इतने पुस्तक जो वितरण हो रहे हैं, ये अखंड भारत का एक स्पिरिचुअल कंसेप्ट तो अपने आप में सिद्ध हो रहा है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम बेटा। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो रामायण में भगवान राम जी ने मतलब वानरों को ये आशीर्वाद दिया, कहाँ दिया था? वानरों, किस वानरों को दिया था? ये मैं वानरों के तुम्हारा आशीर्वाद में एक बात लिखी है, जो वो है कि अभी जो आपको कथा में बताया, जब देवता आकाश में आए थे तो इंद्र ने कहा कि हम जब देवता प्रकट होते हैं तो हम वरदान देते हैं, राम जी आप हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो राम जी ने कहा पहला वरदान ये दो कि राक्षस तो मेरा दर्शन करते हुए प्राण त्यागे, वो तो सब मुक्त हो गए। ये वानर या तो मेरे आगे थे या मेरे पीछे थे, इन्होंने मेरे को देखा नहीं है। आप इन सबको अमृत की वर्षा करके जीवित कर दो। और उस वक्त सब वानर उठ के जैसे नींद से उठे ऐसे उठ गए। और फिर दूसरा पर्व जो है वरदान मांगा इंद्र से कि जहां जहां ये वानर रहे वहां फूल फल, पानी के झरने और शहद के छत्ते होने चाहिए। इनको कभी भूखा नहीं, इनको कहीं दुखी नहीं होना चाहिए। तो ये दो भगवान ने वानरों के लिए इंद्र से वरदान मांगे थे। हरे कृष्ण। Shami Mataji, you have to keep a video also on it also. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रणाम टू एवरीबॉडी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था इसके बारे में कि सीता माँ के दो रूप बनाए गए थे ब्रह्मा जी के आदेश पे। अग्निदेव ने बनाए थे छाया सीता और माया सीता। और ऐसा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा था, बट उसमें ऐसा बताया था कि वो तो स्वयं लक्ष्मी है तो उनको तो कोई लेके नहीं जा सकता है। सो बेसिकली एक माया सीता का क्रिएशन हुआ था जिसको रावण ने अबडक्ट किया था, मतलब सही है, छाया सीता उसको कहते हैं। ये तो चैतन्य चरितमृत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ब्राह्मण के घर में भोजन पे गए, तो वो राम जी का भक्त था और गए तो अभी तक कुछ पकाया नहीं। पूछा कि आपने ब्राह्मण भोजन के लिए बुलाया था? बोला सीता भोजन बनाएगी, रावण हनुमान पानी लाएंगे, लक्ष्मण लकड़ी लाएंगे। बोला ये क्या कर रहे? वो बेचारा ध्यान में था। वो बाहर आया तो भोजन किया, महाप्रभु ने भोजन किया, कहा आप खाओ ब्राह्मण। बोला मैं जब से पढ़ा है कि रावण ने सीता को हाथ लगाया, भोजन त्याग दिया है। भगवान चैतन्य महाराज ने समझाया, लेकिन ब्राह्मण तब समझता है जब शास्त्र का प्रमाण मिले। चैतन्य महाप्रभु वहाँ से श्रीरंगम गए, श्रीरंगम से ये बात हुई थी और चले गए रामेश्वर। वहाँ जब कूर्म पुराण में ये पन्ना पढ़ा कि रावण छाया सीता को ले गया था, वो पन्ना लेकर महाप्रभु वापस आके उस ब्राह्मण को दिखाया था। तो ये जो है अपना कौन सा पुराण का भी हमने नाम लिया, कूर्म पुराण में इस बात का वर्णन है। और हम जब कथा करते हैं तब इसको ऐसे कहते हैं कि जब सीता मारीच के हाय सीते हाय लक्ष्मण शब्द के घोष को सुनकर लक्ष्मण को बहुत कठोर वचन कहे, तो लक्ष्मण का ये प्रतिज्ञा थी कि राम की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले का मैं गर्दन काट दूंगा। और आज सीता राम के वचन के उल्लंघन करने के लिए कह रहे, लक्ष्मण की आंखें लाल हो गई, लेकिन सीता का वध नहीं कर सकता। उस समय पृथ्वी प्रकट होकर कहा आप शेष हो, मुझे धारण करते हो और ये सीता मेरी पुत्री है, आप अपना क्रोध मेरे ऊपर उतार दीजिए। उस समय जो लक्ष्मण के आंखों से जो क्रोध का तेज नीचे उतरा, वो लक्ष्मण रेखा एक प्रकार से बन गया, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन ये एक भाव है। और रावण जब आया उस समय वास्तविक सीता तो अग्निदेव के पास थे। अग्निदेव हाथ नहीं लगा सकता सीता को, मैंने आपको कहा। तो अग्निदेव ने अपनी पत्नी सोहा का आह्वान किया, सोहा ने सीता को गोद में लिया और सोहा को अग्निदेव ने लिया, और ऐसे छाया सीता पीछे उसको छोड़ के गए जो रावण उठा के गया। और अग्नि परीक्षा के समय छाया सीता का विसर्जन हुआ और वास्तव सीता वापस राम जी के संग में आ गई। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा, इतना सही आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अभी कल भी संग मिलेगा वो प्रभु जी का, इसलिए डोंट मिस द सेशन टुमारो आल्सो 8 o'clock sharp.
धन्यवाद करेंगे महामंत्र के द्वारा हरे इस सेशन के लिए भी। हरे वाञ्छा कृष्णा, कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनवैष्णवयो नमः।